गुड इवनिंग बेटा। और आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज शायद इसका जो है लास्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो है डिस्कस कर दिया था, याद होगा आपको, जो है अर्थवर्म तक मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। चलिए आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे बेटा जो है कॉकरोच के बारे में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आज हम लोग जो है बेटा डिस्कस करेंगे कॉकरोच के बारे में। देखिए जो कॉकरोच है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका साइंटिफिक नेम होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, है ना। और एक और होता है कॉकरोच जिसको हम लोग नाम देते हैं ब्लाटा ओरिएंटेलिस बोलते हैं इसको, है ना। एक और स्पीसीज होती है इसकी ब्लाटा ओरिएंटेलिस। तो पेरीप्लेनेटा जो नॉर्मल हमारा इंडियन जो कॉकरोच होता है उसका एक तरह से इसका नेटिव ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका की उत्पत्ति होती है, अमेरिकाना इसकी स्पीसीज है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। साइज इसकी रेंजेज होती है 1/4 इंचेस टू द 3 इंचेस, 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर इसका कॉकरोच की जो रेंज होती है। नॉकटर्नल ऑमनीवोरस होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब होता है एक तरह से इनको रात में ही दिखाई देता है, दिन में ये क्या होता है दिखाई नहीं देते होंगे। आपको देखा होगा आपने घरों में, किचन में, गोदाम में, है ना, या कोई ऐसा स्टोर रूम हो तो उसमें आपको कॉकरोच दिखते हैं, बट ये दिन में ज्यादातर नहीं दिखते हैं। इनको जो है दिखाई देता है किसमें, जो है रात में, है ना। तो ये क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। ऑमनीवोरस, ऑमनीवोरस का मतलब होता है सब कुछ चीजें खाते हैं, है ना। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इनकी बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी होती है वो बेटा जो है डिवाइड होती है किसमें, जो है 3 पार्ट्स में। एक होता है हेड, एक होता है थोरैक्स, एक होता है एब्डोमेन। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। जो हेड, थोरैक्स और जो एब्डोमेन होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते चलते हैं कि हेड में कौन कौन सा अपेंडेजेस होता है, हेड में कौन से सेगमेंट्स होते हैं, जो थोरैक्स होगा उसमें कितने सेगमेंट्स आपके पाए जाते हैं, एब्डोमेन में कितना इसका सेगमेंट्स होता है। तो ये सारा चीजें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और कौन सा बेटा जो है एब्डोमेन। तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में जो है डिवाइड होती है। ये आपके सामने एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको कॉकरोच का दिख रहा है। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है कॉकरोच का, इसमें आपको दिखेगा 2 पेयर आपके विंग्स पाए जाते हैं, 3 पेयर इसमें ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, है ना। ये आपका थोरैक्स रीजन होता है, फिर ये हेड रीजन होता है, फिर नीचे की तरफ ये आपको एब्डोमेन रीजन दिख रहा है। तो इसकी बॉडी आपके 3 पार्ट में डिवाइड हुई, हेड, थोरैक्स और कौन सा बेटा जो है एब्डोमेन में डिवाइड होती है। और इसमें जो 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स पाए जाते हैं और 2 पेयर आपके विंग्स पाए जाते हैं। तो एक एक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते चलते हैं कि हेड वाले पार्ट में कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है और थोरैक्स वाले पार्ट में कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है, और आपका जो एब्डोमेन होता है उस एब्डोमेन में कौन कौन सा ऐसा अपेंडेजेस होते हैं कि जो स्पेशली आपका जो है एब्डोमेन में पाया जाता है। हम लोग अगर कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच का जो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, वो प्लेट्स के फॉर्म में होता है। उस प्लेट्स को नाम देते हैं बेटा जो है स्केलेराइड्स बोलते हैं, है ना। इसको नाम देते हैं स्केलेराइड्स बोलते हैं। जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, ये एक्सोस्केलेटन बेटा जो है काइटिनस होता है, काइटिन का बना होता है। तो जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनस होता है, काइटिन का बना होता है, और एक प्लेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, उसको नाम देते हैं स्केलेराइड्स बोलते हैं। जैसे कोई कॉकरोच अगर है, एक कॉकरोच है, तो इस कॉकरोच के जो है 2 रीजन, एक डॉर्सल होगा, एक वेंट्रल होगा। तो डॉर्सल साइड की जो प्लेट होती है उसको नाम देते हैं टर्गाइड बोलते हैं, और जो वेंट्रल साइड की जो प्लेट होती है उसको नाम देते हैं स्टर्नाइड। जो टर्गाइड होता है ये डॉर्सल साइड में होता है, डॉर्सल साइड में, और जो स्टर्नाइट होता है ये बाबू क्या होता है, वेंट्रल साइड में होता है। जो इनके जो प्लेट्स होते हैं, जो एक्सोस्केलेटन जो हार्ड प्लेट होती है, जो प्लेट इनके बॉडी पे ऐसे अरेंज करके लगी रहती है, ये जो स्केलेराइड्स है यह एक मेम्ब्रेन से ज्वाइंट्स होती है, आर्टिकुलेट होती है, एक तरह से जुड़ी होती है, अटैच होती है, एक तरह से बात करते हैं तो उस मेम्ब्रेन का नाम ही होता है, उस लेयर का नाम होता है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, है ना,
आर्थ्रोडियल क्या मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो जो ए प्लेट्स होती हैं, ए प्लेट्स इनकी बॉडी से अटैच होता है किससे, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। तो ये स्पेशली मेम्ब्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह मेम्ब्रेन, आप याद भी रखिएगा। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो प्लेट्स के फॉर्म में पाया जाता है और उस प्लेट्स को नाम देते हैं स्क्लेराइड्स बोलते हैं। और इस स्क्लेराइड्स के जो प्लेट्स होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो बॉडी के डॉर्सल साइड में लोकेटेड होता है उसको टरगाइड बोलते हैं, जो वेंट्रल साइड में लोकेटेड होता है उसको स्टर्नाइड बोलते हैं। और ए प्लेट जब अरेंज होती हैं तो उसके बीच में एक मेम्ब्रेन होता है जो अटैचमेंट देता है इस प्लेट्स को बॉडी से, उसको नाम देते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, यस या नो? चलिए आगे देखिए, हेड वाला पार्ट पढ़ते हैं। इनका जो हेड रीजन होता है वह एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कितने सेगमेंट से बेटा जो है 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में याद रखिएगा इसमें टोटल कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, 6 सेगमेंट पाए जाते हैं। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है, एम्ब्रियो के स्टेज में होता है। जब एक कॉकरोच छोटा होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज इसकी होती है तो इसमें 6 सेगमेंट्स होते हैं और ये 6 सेगमेंट जो है बाद में मिलके एक हेड कैप्सूल का रूप लेता है। जैसे हम लोगों का एक क्रेनियम है तो इसमें आपके क्या होते हैं कि 8 नंबर में बोन पाई जाती है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, एथेमॉइड। तो ऐसे करके हमारा जो स्कल है ये क्या है कि कई बोन से मिलकर बना है, कई बोन्स के जो है सेगमेंट से मिलकर बना है। वैसे ही इनका जो हेड कैप्सूल होता है वो 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है और उस 6 सेगमेंट का नाम होता है अपना, है ना, एक स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे एक आता है बेटा जो है जिसको नाम देते हैं ऑक्सीपुट बोलते हैं, ऑक्सीपिट होता है। फिर उसके बाद आपका होता है फ्रांस और फिर उसके बाद आता है क्लाइपियस, फिर उसके बाद आता है जिसको नाम देते हैं हम लोग जीना और एक होता है जिसको नाम देते हैं लाइब्रम। दिख रहा है, जिसमें से ऑक्सीपिट 1, फ्रांस 1, क्लाइपियस 1 और A2 और A1। तो टोटल आप काउंट कर लो तो नॉर्मली आपको जो है दिखेगा ऐसे 1 2 3, है ना, और 2A और A आपको दिख रहा है। तो टोटल आपके जो है कितने जो है सेगमेंट्स होते हैं, 6 सेगमेंट होते हैं। तो याद रखिएगा जो इसका हेड वाला पार्ट होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो है 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है और ये आपके जो है 6 सेगमेंट्स होते हैं पूरे इसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ये आपको हेड कैप्सूल बनाता है। तो इनका जो हेड कैप्सूल होगा वो चीजें याद रखिएगा। हेड कैप्सूल ये कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो इनका जो हेड कैप्सूल होता है वो 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ये सामने आपको दिख रहा होगा कि एक फ्रंट, और इनका जो हेड वाला रीजन होता है वो याद रखिएगा हाइपोग्नेथस कंडीशन में होता है। हाइपोग्नेथस कंडीशन का मतलब होता है कि जैसे ये बॉडी है तो ये बॉडी से ऐसे जो है 90 डिग्री पे होता है। ये बॉडी है और ये हेड है तो ये इसके जो है 90 डिग्री पे होता है। इस कंडीशन को नाम देते हैं हाइपोग्नेथस कंडीशन। तो इसका जो हेड होता है वो हाइपोग्नेथस कंडीशन में पाया जाता है, जो कि बॉडी से इसका हेड 90 डिग्री एंगल पे पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि बेटा जो है कॉकरोच ऐसे है, ये कॉकरोच है तो इसका जो हेड होगा ये आपको देखिए हेड, तो ये इससे कितने डिग्री एंगल पे होगा बेटा जो है 90 डिग्री एंगल पे होता है। इसी को नाम देते हैं हाइपोनेथस कंडीशन बोला जाता है। तो इसका जो हेड होगा वो हाइपोनेथस कंडीशन में आपका पाया जाता है। बाकी 6 सेगमेंट से मिलकर बना होता है और ये 6 सेगमेंट मिलकर जो है क्या करते हैं, हेड कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये हेड कैप्सूल जो होगा, है ना, इसी हेड कैप्सूल में आपके सारे पार्ट होंगे। जैसे कि हेड कैप्सूल में ऊपर की तरफ देखेंगे तो कंपाउंड आई पाई जाती है, सिंपल आई पाई जाती है और एंटीना पाया जाता है। तो ये हेड के अपेंडेजेस की बात करें अगर, तो हेड के अपेंडेजेस की बात कर लें कि हेड में कौन कौन सा अपेंडेजेस होगा बेटा। तो हेड में जो अपेंडेजेस होंगे वो आप देखिए कौन कौन सा। सबसे पहला तो आपका आएगा सिंपल आई, दिख रहा है आपको जो है सिंपल आई, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं ऑसिलाई बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग फेनेस्ट्रा बोलते हैं, है ना। ये 1 पेयर होता है। कितना पेयर होता है बेटा जो है 1 पेयर। तो ये अपेंडेजेस जो हेड में अपेंडेजेस पाए जाते हैं, सिंपल आई हो गया। और सेकेंड नंबर पे आपका पाया जाता है एंटीनी होती है, एंटीनी। ये भी आपका कितना पेयर होता है बेटा जो है 1 पेयर। यह एक टेक्टाइल आर्गन होता है, गस्टेटो रिसेप्टर्स होता है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स होता है। यह अपने
एंटीना को हिलाते चलता है, जिसकी वजह से कोई भी टेक्टाइल आर्गन का मतलब कोई भी टच अगर होगा पार्टिकल्स को, उसको सेंस होगा कि पता चलेगा कि ये इससे उसको नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। तो ये टेक्टाइल आर्गन हो गया। ऑल्फैक्शन स्मेलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। गस्टेटो रिसेप्टर और टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरह से, कि जैसे कि खाने वाली अगर चीजें होती हैं, टच में अगर आती हैं तो उसको सेंस होता है, पता चलता है कि खाने वाली चीजें होती है तो उसकी तरफ मुड़ जाता है। तो ये आपका एंटीनी होता है जो हेड में ही पाया जाता है। और इसके बाद एक लास्ट इसका पॉइंट है जिसको नाम देते हैं हम लोग माउथ पार्ट बोलते हैं, माउथ पार्ट। और इसी में एक और पार्ट होता है बेटा, है ना, सिंपल आई के साथ साथ आपका कंपाउंड आई भी पाया जाता है ना। तो ये आप देख लीजिए, तो इसके अपेंडेजेस हैं, कंपाउंड आई भी पाए जाते हैं इसके। यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, और ये हेड में जो अपेंडेजेस होंगे, सबसे पहले नंबर पे आपका आएगा सिंपल आई, याद रखिएगा सिंपल आई, या तो इसको नाम देते हैं ओसिलाई, या तो इसी को नाम देते हैं फेनेस्ट्रा बोलते हैं, है ना। सिंपल आई 1 पेयर पाया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है कंपाउंड्स आई, है ना, कंपाउंड्स आई दिख रहा है आपको, कंपाउंड्स आई। जो एक कंपाउंड्स आई होती है यह 2000 ओमेटिडियम से मिलकर बना होता है, 2000 ओमेटिडियम से मिलकर बना होता है। यह आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में होते हैं, हेक्सागोनल फैसिट्स होते हैं एक तरह से, है ना। ये कंपाउंड्स आई में जो है पाया जाता है। तो एक कंपाउंड आई में जो है 2000 ओमेटिडियम होते हैं, 2000 ओमेटिडियम होते हैं। यही जब आप हाउस फ्लाई पढ़ेंगे तो हाउस फ्लाई के जो आई होती है उसके एक कंपाउंड आई में क्या पाए जाते हैं, आपके 4000 ओमेटिडियम पाया जाता है। और इसमें जो इमेज बनता है वह इमेज कौन सा बनता है बेटा, जो है मोज़ेक विजन बनता है। और ये ज्यादातर जो है नाइट विजन में बनता है, ये भी याद रखिएगा, ये नाइट विजन में बनता है। नाइट विजन होता है एक तरह से, मोज़ेक विजन इसको बोलते हैं। कंपाउंड आई हो गया, तो सिंपल आई, ओसिलाई, फेनेस्ट्रा, कंपाउंड आई, 2000 ओमेटिडियम इसमें होता है, हेक्सागोनल फैसिट से मिलकर बना होता है। इसमें मोज़ेक विजन होते हैं जो कि रात में बनता है। तो ये हो गया इसका जो है हेड का अपेंडेजेस। इसके बाद हमने आपको जस्ट अभी बताया एंटीना पाया जाता है। और ये एंटीनी क्या होता है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, गस्टेटो रिसेप्टर, टेक्टाइल आर्गन्स होता है, 1 पेयर होता है कि जो हेड में लोकेटेड होता है इसका। और हेड का एक पाया जाता है एंटीनल सॉकेट, हेड में ही एक एंटीनल सॉकेट होता है, उसी सॉकेट में ये धंसा होता है एंटीना, है ना। तो एंटीनल सॉकेट होते हैं उसी में पाया जाता है। और फिर नेक्स्ट में आपका आता है कौन सा बेटा, जो है माउथ पार्ट आता है। कौन सा आता है, माउथ पार्ट, है ना। तो ये इतने आपके जो है पार्ट होते हैं कि जो हेड में पाया जाता है, हेड के रीजन में पाया जाता है ना। यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, यस या नो, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे लोग। चलिए अगला देखिए, ये माउथ पार्ट है। हम लोगों ने एंटीना भी डिस्कस कर दिया। मैंने बताया कि एंटीना जो होता है टेक्टाइल आर्गन या ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होता है या गस्टेटो रिसेप्टर्स होता है। ये देखिए एक माउथ पार्ट है इसका, ये इसका लैटरल व्यू है, जैसे इस तरह से सेक्शन काटा हुआ है, इसके हेड रीजन का एक लैटरल व्यू आपको दिख रहा है। ये मैक्सिला है, ये लैबियम है, ये आपका लैब्रम है, ये मैंडिबल आपको दिख रहा है। यहाँ पे ओसिलाई जो व्हाइट कलर के स्पॉट होते हैं उसको सिंपल आई बोलते हैं एक तरह। और ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का जो स्पॉट होता है उसको कंपाउंड आई बोलते हैं। और ये एंटीनल सॉकेट से ही निकला होता है आपका एंटीना, 1 पेयर एंटीना पाया जाता है। यहाँ पे देखिए इसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं, ये आपके माउथ पार्ट है, इसको हम लोग नाम देते हैं मैक्सिला। याद रखिएगा, ये फर्स्ट मैक्सिला इसको बोला जाता है ना। इसका नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको हम लोग जो फर्स्ट मैक्सिला बोला जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला होता है। ये पेयर्ड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला, 1 और 1 2 आपको दिख रहा है। तो ये ऐसे, जैसे इनका जो हेड वाला रीजन होता है, ऐसे हेड है तो ये साइड में होते हैं, ऐसे साइड में स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसे साइड में निकला होता है ना। उसको हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला बोलते हैं। और जो ये फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला होता है वह 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ए जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं प्रोटोपोडाइट, एक होता है आपका जो है इंडोपोडाइट, और ए होता है एक्सोपोडाइट। तो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है प्रोटोपोडाइट, इंडोपोडाइट और कौन सा जो है एक्सोपोडाइट। तो 3 स्ट्रक्चर आपके पाए जाते हैं। इसमें आपका ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी पल्प बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिलरी पल्प बोलते हैं। ये मैक्सिलरी पल्प जो होता है वो फूड को पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मैक्सिलरी पल्प पाए जाते हैं। तो 1 पेयर पाया जाता है, एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में मैक्सिलरी पल्प। फिर उसके बाद जहां ये मैक्सिलरी पल्प होंगे
है ना, जहां पे ए मैक्सिला होगा, फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला होता है, जहां पे फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिला होगा उसी के अंदर में आपके मैंडिबल्स पाए जाते हैं। ये दिख रहे हैं आपके जो है मैंडिबल्स होते हैं, जिनमें आपका जो है ग्राइंडिंग टीथ होता है, काइटिनस टीथ होते हैं, और ये सारे माउथ पार्ट आपके काइटिन के बने होते हैं। इसमें ग्राइंडिंग टीथ पाया जाता है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं, ये कुछ इस टाइप का चलाते हैं, और अंदर जो है आपके ऐसे ग्राइंडिंग टीथ पाया जाता है। जैसे फूड पार्टिकल पकड़े तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में जब ऐसे चलाएंगे तो उसको कुतर देते हैं छोटे छोटे भुरादों के रूप में, जो है ना, एक डस्ट जैसे होता है वैसे टाइप का जो है उसको बना देते हैं, या ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है एक तरह से, इसको मैंडिबल बोलते हैं। फिर उसके बाद ये आपको दिख रहा है जो है लैबियम, है ना, तो ये हो गया लैबियम, ये हो गया आपका लैब्रम। तो जो लैब्रम होता है और लैबियम होता है, इस लैब्रम को हम लोग नाम देते हैं अपर लिप, याद रखिएगा, ये अपर लिप होता है। और जो लैबियम होता है, इस लैबियम को हम सेकंड मैक्सिला भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग सेकंड मैक्सिला भी बोलते हैं। और यह लोअर लिप बनाता है ना, लोअर लिप भी बोला जाता है। ये दिख रहा है आपको जो है, ये लैबियम का स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा ना, ये लैबियम होता है, ये अंदर की तरफ स्ट्रक्चर होता है, इसको लोअर लिप बोला जाता है। तो ये माउथ पार्ट हो गया। जैसे माउथ पार्ट कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, मैक्सिला 1 पेयर, मैंडिबल 1 पेयर, लैब्रम सिंगल, लैबियम सिंगल, और एक और अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम देते हैं हाइपोफैरिंक्स बोला जाता है। हाइपोफैरिंक्स नीचे ओपन होता है सैलिवरी ग्लैंड में, तो जो हाइपोफैरिंक्स होता है वो अंदर की तरफ सैलिवरी ग्लैंड में ओपन होगा, फिर आगे ईसोफेगस, फिर ईसोफेगस के बाद आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये इस तरह से जो है इनके स्ट्रक्चर होते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, यस या नो? आगे देखें, अगला पार्ट आता है थोरैक्स का। थोरैक्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, है ना। हम थोरैक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोथोरैक्स, एक होता है मेसोथोरैक्स, एक होता है मेटाथोरैक्स। तो प्रोथोरैक्स, फिर उसके बाद मेसोथोरैक्स, फिर लास्ट में मेटाथोरैक्स। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। इसके अपेंडेजेस की बात करते हैं, थोरैक्स के कौन सा पार्ट निकला होता है। जैसे हेड वाले पार्ट में आपने सिंपल आई देखा, कंपाउंड आई देखा, और आपने माउथ पार्ट देखा, एंटीना देखा, तो ये आपके हेड के अपेंडेजेस हो गए। थोरैक्स के कौन कौन से अपेंडेजेस होते हैं, थोरैक्स से क्या क्या निकला होता है। तो थोरैक्स की अगर बात करते हैं तो थोरैक्स के जो अपेंडेजेस होते हैं 2 होते हैं, एक विंग्स होता है बेटा, एक जॉइंटेड लेग होता है। जो विंग्स है और जॉइंटेड लेग दिख रहा है आपको जो है अपेंडेजेस ऑफ थोरैक्स, एक विंग्स होता है, एक जॉइंटेड लेग होता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं विंग्स के बारे में। ये देखिए विंग्स है, तो इन लोगों में जो विंग्स होता है बेटा, वो आपका कितना पेयर पाया जाता है, 2 पेयर। इन लोगों में जो विंग्स होता है वो कितना पेयर होता है, 2 पेयर। 2 पेयर में इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग 4 विंग्स बोलेंगे, है ना। एक होता है 4 विंग्स, और एक होता है आपका हिंड विंग्स होता है। जो 4 विंग्स होता है ये 1 पेयर होता है, और ये भी आपका 1 पेयर होता है। दिख रहा है आपको जो 4 विंग्स होता है ना, ये जो 4 विंग्स होता है, यह कहां से निकला होता है, it rises from mesothorax, it rises from मेसोथोरैक्स, ये मेसोथोरैक्स से निकला होता है। और जो हाइंड विंग्स होता है ये कहां से निकला होता है, मेटाथोरैक्स से, है ना। ये मेटाथोरैक्स से निकला होता है, और वो किससे निकला होता है, मेसोथोरैक्स से। तो मेसोथोरैक्स से निकला होता है, ये थोड़ा सा डार्क और लेदरी होता है, डार्क और लेदरी होता है। नॉर्मल जब रेस्ट फॉर्म में कॉकरोच होता है तो ये जो 4 विंग्स होता है अपने हाइंड विंग्स को कवर करता है, ढकने का काम करता है। इसलिए इस जो 4 विंग्स होता है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, या इनको हम लोग नाम देते हैं टेगमाइना बोलते हैं, है ना। तो इसको नाम देते हैं बेटा जो है टेगमाइना, या एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इलिट्रा भी बोला जाता है। टेगमाइना या तो इलिट्रा बोलते हैं। रेस्ट फॉर्म में क्या करता है, यह हाइंड विंग्स को जो ढकने का काम करता है। जो हाइंड विंग्स होता है ये बहुत ही थीन होता है, काफी ब्रॉड होता है, चौड़ा दिख रहा है आपको जो है,
ये नैरो है और ये ब्रॉड होता है और थीन होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है यह, और ये हेल्प करता है कि इसमें जो है फ्लाइंग में, एक तरह से जो है उड़ने में, अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लाइंग में हेल्प करता है, उड़ने में। तो इनके जो फ्लाइंग में ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा जो है हिंड विंग्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इसके उड़ने में, है ना। जैसे कॉकरोच जो है ऐसे लॉन्ग टाइम तक तो उड़ता तो है नहीं, जैसे कुछ दूर ऐसे उड़ के गया, हाँ, फिर उसके बाद जो है बैठ गया, रेस्ट करेगा, फिर चलने लगता है अपने जो है जॉइंटेड लेग्स के माध्यम से जो है। तो ये कंटिन्यू जो है एयर में नहीं रहता है ना, तो ये कंटिन्यू जो है एयर में नहीं पाया जाता है। तो जो आपका हाइंड विंग्स होता है वो आपका क्या होता है कि लाइट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और काफी ब्रॉड होता है, जो उड़ने में हेल्प करता है। और जो आपका टेगमिना या एलिट्रा होता है, जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, वो लेदरी होता है, हाँ, थोड़ा सा डार्क होता है, और वो क्या करता है कि रेस्ट फॉर्म में अपने हाइंड विंग्स को जो है ढकने का काम करता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा। चलिए अगला देखिए आता है ज्वाइंटेड लेग। 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग होते हैं, है ना। 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग दिख रहा है आपको जो है, फर्स्ट पेयर, फिर सेकंड पेयर और फिर थर्ड पेयर। तो 3 तरह का आपको जो है इसमें दिखेगा, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। जो फर्स्ट पेयर होगा, जो फर्स्ट पेयर आपका पाया जाता है ज्वाइंटेड लेग, तो फर्स्ट पेयर की हम बात कर लें तो फर्स्ट पेयर जो होगा वो आपका निकला होता है कहां से, प्रोथोरैक्स से, और सेकंड पेयर निकला होता है कहां से, मीजोथोरैक्स से, और ये आपका थर्ड पेयर जो लास्ट है वो आपका एराइजेस होता है कहां से, मेटाथोरैक्स से। तो ये जो 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड होते हैं वो ईच थोरैक्स, ईच पेयर ऑफ एराइजेस फ्रॉम द ईच थोरैक्स। एक तरह कह सकते हैं कि प्रत्येक पेयर जो होगा वो प्रत्येक थोरैक्स से आपका जो है निकला होता है ना, एराइजेस होता है। तो 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग इसमें जो है पाए जाते हैं। अब 3 पेयर ऑफ जो जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं, इन 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग जो होगा, हम लोग बात करें अगर, तो ईच पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग, ईच पेयर ऑफ क्या बेटा, जॉइंटेड लेग, जो प्रत्येक पेयर होगा जॉइंटेड लेग का, वो आपका 9 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। टोटल इसमें 9 सेगमेंट होते हैं, और कितने पोडोमियर होते हैं, 5 पोडोमियर पाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप, है ना, 5 पोडोमियर्स पाए जाते हैं इसमें। तो 9 सेगमेंट होते हैं और 5 पोडोमियर्स पाया जाता है ना, 9 सेगमेंट्स और 5 पोडोमियर्स पाए जाते हैं। इनके नाम मैं लिख दे रहा हूं। ये देखिए आपका जो पार्ट होता है इसको नाम देते हैं कॉक्सा। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसको नाम देते हैं ट्रोकेंटर। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। जो ट्रोकेंटर होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रोकेंटर बोलते हैं। तो ये ट्रोकेंटर हो गया। ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टीबिया। सबसे इलोंगेट पार्ट, सबसे लंबा पार्ट होता है टीबिया, और सबसे चौड़ा पार्ट जो होता है वाइड, है ना, वाइड जो पार्ट होगा, सबसे जो है चौड़ा पार्ट, वो कॉक्सा होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट आपका ट्रोकेंटर होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ट्रोकेंटर, और टीबिया जो होगा वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है। तो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, टीबिया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको स्ट्रक्चर को यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग नाम देते हैं टार्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग नाम देते हैं टार्सस बोलते हैं। जो 5 टार्सोमियर से जो है मिलकर बना होता है ना। इसमें जो 5 टार्सोमियर पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, दिख रहा है इसे। तो ये आपका जो है कितने जो है 5 टार्सोमियर से जो है मिलकर बना होता है। जो इसका लास्ट टार्सोमियर होता है, लास्ट टार्सोमियर, जो लास्ट टार्सोमियर होता है उसको हम लोग प्रीटार्सस बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको नाम देते हैं प्रीटार्सस बोला जाता है। तो जो लास्ट टार्सोमियर होता है उसको नाम देते हैं प्रीटार्सस बोला जाता है। जैसे ये देखिए टार्सोमियर का फिगर मैं बना दे रहा हूँ, ये ऐसे करके टार्सोमियर होते हैं। ये दिख रहा है 1 2 3 4, और लास्ट वाला आपका होता है ऐसे जो 5, और यहीं से ऐसे जो है क्लास निकला होता है। ये इसको क्ला बोलते हैं एक तरह से, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास। और जो लास्ट होता है इसको बोलते हैं प्रीटार्सस। इसी में आपका पाया जाता है सेंट्रल एडहेसिव पैड पाया जाता है, सेंट्रल एडहेसिव पैड होता है, सेंट्रल एडहेसिव पैड, या इसी को हम लोग नाम देते हैं एरोलियम बोलते हैं,
एरोलियम बोलते हैं इसको, है ना। तो सेंट्रल एडहेसिव पैड या एरोलियम होता है, ये काफी जो है एक तरह से स्पंजी टाइप का पाया जाता है, जिसकी वजह से कॉकरोच क्या होता है कि स्मूथ एरिया पे भी आसानी से चल सकता है। इसी की वजह से जो प्रीटार्सस की वजह से या सेंट्रल एडहेसिव पैड की वजह से ये क्या करता है, स्मूथ एरिया पे भी आराम से चल सकता है। और ये छोटे छोटे आपको ब्रिस्टल दिख रहे हैं, आपको ऐसे ब्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर, स्पाइन नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये सब आपका काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। वैसे इनका जो पोडास जो लेग होता है, जॉइंटेड लेग, वो भी आपका काइटिनस ही होता है, काइटिन से ही बना होता है ना। कुछ आपके यहाँ पे भी आपके कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको जो है, इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं लैटरल एडहेसिव पैड बोलते हैं। तो इसको नाम देते हैं हम क्या, लैटरल एडहेसिव पैड बोला जाता है इसको, है ना। लैटरल एडहेसिव पैड बोलते हैं इसको। ये लैटरल एडहेसिव पैड होता है और यहाँ पे सेंट्रल एडहेसिव पैड होता है। ये सेंट्रल और लैटरल एडहेसिव पैड दोनों मिलके इनको स्मूथ एरिया पे आसानी से चलने के लिए एक तरह से जो है प्रोवाइड करते हैं ना, कि जिसकी वजह से ये आसानी से जो स्मूथ एरिया पे चल सके। तो ये आपको दिख रहा है। तो कितने इसमें जो है सेगमेंट हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3, फिर इसके बाद 4 5 6 7 8 9। तो इसमें जो टोटल जो है 9 सेगमेंट हो गए। और कितने पोडोमियर हो गए हैं, 5 पोडोमियर, कॉक्सा, चौकेंटर, टीबिया और टॉर्सस दिख रहा है। तो 5 पोडोमियर से ये मिल के बना होता है एक लेग। और हमने बताया कि प्रत्येक पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग एराइजेस फ्रॉम द क्या, ईच थोरैक्स, है ना। प्रत्येक थोरैक्स से जो है निकले होते हैं। तो ये दिख रहा है आपको जो है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, यस या नो। आगे देखिए जो है एब्डोमेन की बात करते हैं। तो इनका जो एब्डोमेन होता है, मैंने आपको बताया कि इनके जो डॉर्सल साइड होता है उसमें आपके 10 टरगाइट पाए जाते हैं। 10 टरगाइट पाया जाता है, 10 टरगाइट होते हैं। 10 एक तरह से जो है, जो टरगाइट्स जो प्लेट होती है, तो इन लोगों में डॉर्सल साइड में टोटल कितने टरगाइट पाए जाते हैं बेटा, जो 10 टरगाइट पाए जाते हैं डॉर्सली इन बोथ का मतलब जो है मेल एंड फीमेल कॉकरोच, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, दोनों में। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि ए मेल कॉकरोच है, ए फीमेल कॉकरोच है, ए मेल है, ए फीमेल है, तो इनको डॉर्सली आप देखेंगे तो एब्डामेन में इसमें भी 10 सेगमेंट होंगे और इसमें भी 10 टोटल सेगमेंट होंगे। और इन 10 सेगमेंट को हम लोग नाम देते हैं टरगाइट। तो इसमें भी 10 टरगाइट होगा और इसमें भी 10 टरगाइट होगा। तो दोनों में डॉर्सली आप देखेंगे तो कॉकरोच में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उन दोनों में डॉर्सली आपके टोटल सेगमेंट कितने होंगे बेटा, जो है 10 सेगमेंट होंगे। और जो वेंट्रल साइड की बात करते हैं, जब इनको हम ऐसे उल्टा करेंगे, वेंट्रली इनको देखेंगे, मेल को चाहे फीमेल को, तो वेंट्रली देखेंगे तो जो मेल होते हैं उसमें जो मेल होंगे और एक फीमेल होंगी, है ना, फीमेल होंगी। तो जो मेल होता है उसमें टोटल 9 स्टर्नाइट पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसमें जो है 9 सेगमेंट होंगे और जो फीमेल होती हैं उसमें जो है 7 स्टर्नाइट पाए जाते हैं। यह वेंट्रल की जो प्लेट होती है उसको स्टर्नाइट बोलते हैं, है ना। तो मेल में 9 स्टर्नाइट होता है और फीमेल में क्या होता है, 7 स्टर्नाइट होता है। जब दोनों को डॉर्सली अगर हम देख रहे हैं, इस तरह से डॉर्सली देखेंगे, तो जो हमारा 10th जो टरगाइट्स होता है वहीं से 1 पेयर दोनों में एक आपका पार्ट निकला होता है, उसको नाम देते हैं एनल सरसाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जो है एनल सरसाई। जैसे यहाँ पे देखिए एक कॉकरोच है, मेल और फीमेल कॉकरोच की बात कर ले, है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये ऐसे कॉकरोच दिख रहे हैं। ये मान लीजिए कि जो है मेल कॉकरोच है, दिख रहा है बेटा, ये मेल कॉकरोच है, ये भी आपका मेल है और ये भी आपका जो है मेल ही कॉकरोच है। बट ये इसका वेंट्रल व्यू है, ये इसका वेंट्रल व्यू है और ये इसका जो है कौन सा व्यू है, डॉर्सल व्यू है। ये पीछे से हम लोग देख रहे हैं डॉर्सल व्यू है। तो डॉर्सल व्यू में देखेंगे तो जो 10वां इसका होता है और 10th टरगाइट्स होता है, वहीं से आपका निकला होता है एनल सरसाई निकला होता है। दोनों में पाया जाता है, दिख रहा है आपको जो है दोनों में। तो ये डॉर्सल व्यू इसका भी है, ये भी डॉर्सल व्यू है, दिख रहा है। और इसका ये कौन सा व्यू है बेटा, जो है वेंट्रल व्यू है। तो ये फीमेल कॉकरोच है, ये भी आपकी जो फीमेल कॉकरोच है। तो जो मेल कॉकरोच होगा उसमें जो है आप देखेंगे चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में डॉर्सल साइड में जो 10th का आपका जो लास्ट आपका टरगाइट होता है वहां से 1 पेयर आपका एनल सरसाई निकला होता है। ये आपको दिख रहा है एनल सरसाई या एनल सरसस बोलते हैं इसको। तो एनल सरसाई जो होगा वो दोनों में पाया जाता है। और ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑडियो रिसेप्टर्स होता है।
ये ऑडियो रिसेप्टर्स होता है ना। ये क्या करता है कि कॉकरोच इसको जो है जमीन पे ऐसे टच करके रखता है। जब कॉकरोच अपने बॉडी को स्टैंड करता है, ऐसे रोकता है, अगर जो है रेस्टिंग फॉर्म में अगर रोका हुआ है तो ये अपने पीछे से एनल सरसाई को जमीन पे टच करके रखता है। जब कोई पर्सन ऐसे चलता है, जब आपका अर्थ में वाइब्रेशन होता है तो इस वाइब्रेशन को वो क्या करते हैं, इसी एनल सरसाई के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं और उनको ये पता चलता है कि कोई हमारा शत्रु है, कि ऐसे कोई आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत वहां से जो है क्या कर देते हैं, भाग जाते हैं ये कॉकरोच। तो इस तरह से आपको दिख रहा है। और यहां पे देखिए कि जो फीमेल होती हैं, जो यहाँ फीमेल होती हैं, इस फीमेल में ये जो सेवेंथ आपका लास्ट आपका पार्ट होता है, लास्ट सेवेंथ स्टर्नाइट होता है, वो दो वॉल्व में ऐसे डिवाइड होता है। बोट शेप का स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा हो जो है ना। तो ये आपको जो है क्या कर रहे हैं कि ऐसे दो पार्ट में जो है डिवाइड होते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं ओविपोसिटर वॉल्व बोलते हैं। ये ऐसे जो है टच होता है और इनका जो फीमेल जो जेनाइटल पाउच होता है उसको ये ढका रहता है, पूरी तरह से ये ढके रहते हैं इसी वॉल्व के माध्यम से, ओविपोसिटर वॉल्व के माध्यम से। तो ये फीमेल कॉकरोच है और ऊपर वाला आपको जो है मेल कॉकरोच होता है। जो मेल कॉकरोच होते हैं उसमें नाइन्थ जो आपका स्टर्नाइट होगा, ये आपको दिख रहा है, ये नाइन्थ स्टर्नाइट है और इसी नाइन्थ से स्टर्नाइट से वन पेयर आपका निकला होता है एनल स्टाइल, जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है। यहीं से हम पहचान करते हैं मेल और फीमेल को। तो मेल जो होगा उसमें एनल स्टाइल पाया जाता है और जब मेल को हम वेंट्रली साइड करेंगे तो वहां पे नाइन्थ वाले स्टर्नाइट से वन पेयर एनल स्टाइल निकला होता है, जो कि फीमेल में नहीं पाया जाता। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, यस या नो? देखिए ये कॉकरोच का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करते हैं तो कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है यहां से लेके आपका यहां तक दिख रहा है, इसको हम लोग जो है फोर गट में रखते हैं, ये फोर गट होता है। फिर यहां तक आपको दिख रहा है एंडिंग, ये आपको किस में आता है बेटा, जो है मिड गट में, ये मिड गट में। और यहां से लेके आपका जो है लास्ट तक ये आपका किस में आता है, हिंड गट में आता है। तो इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, फोर गट, मिड गट और कौन सा जो है हिंड गट। आपको दिख रहा है जो फोर गट होता है, यहां पे देखिए सैलिवरी ग्लैंड। पहले ये भी चीजें याद रखिएगा कि आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट फाइलम इवॉल्व सैलिवरी ग्लैंड। आर्थ्रोपोडा एक सबसे पहला फाइलम है जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी सैलिवरी ग्लैंड की, है ना। तो ये आपका सैलिवरी ग्लैंड है और यहाँ पे सैलिवरी रिजर्वायर होते हैं जो सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। ये आपको दिख रहा है ईसोफेगस, है ना बेटा, ये ईसोफेगस है और इस ईसोफेगस से ये आके ओपन होता है एक ऐसे क्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, एक कलेक्शन होता है, इसको बोलते हैं क्रॉप बोलते हैं, जिसमें आके फूड स्टोर होता है। यहाँ पे आपको गिजर्ड दिख रहा है, गिजर्ड में आपके 6 काइटिनस टीथ पाए जाते हैं, जो आपका गिजर्ड की इनर लाइनिंग में दैट इज अ ग्राइंडिंग आयरन। जब कोई फूड मटेरियल को लेते हैं तो इसको ग्राइंड करने का एक काम करता है, तो ये गिजर्ड हो गया। फिर इसी गिजर्ड जो फोर गट और मिड गट का जो जंक्शन होता है, उसी जंक्शन पे आपके जो है फोर पेयर 6 टू जो है मान के चलिए जो 4 to 6 पेयर आपके जो है, या नंबर में अगर बात करते हैं तो 6 से लेके 8 नंबर में, है ना। तो 6 to 8 नंबर में हिपैटिक सिकी पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आपको जो दिख रहा है जो है ये मिसेंट्री बोलते हैं, मिड गट में मिसेंट्री बोलते हैं और इसी मिसेंट्री में फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे आपके 100 से लेके जो है 150 नंबर में आपका पाया जाता है मैल्पिगियन ट्यूबुल्स। ये मैल्पिगियन, देखिए एक चीज और, इन लोगों में जो सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम सब दोनों कंबाइंड दिख रहा है आपको, है ना। यहां मान लीजिए कि ये आपका ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम है और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे आपकी है ऐसे मैल्पिगियन ट्यूबुल्स आपको दिख रही है। ये मैल्पिगियन ट्यूबुल्स क्या होती है बेटा, जो इसी में आके ओपन होती है। तो जितने भी इनके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और उस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग यूरिक एसिड बोलते हैं, ये यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये जो यूरिक एसिड होगा वो क्या होगा कि यहाँ से आके इसी मैल्पिगियन ट्यूबुल से डायरेक्ट इसी इलियम वाले पार्ट में ओपन हो जाता है। दिख रहा है आपको जो ये इलियम जो पार्ट होता है, और पूछता है कि मैल्पिगियन ट्यूबुल्स कहाँ पाया जाता है, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में पाया जाता है। और हिपैटिक सिकी जो पाया जाता है वो आपका कहां पाया जाता है, फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे पाया जाता है ना। हिपैटिक सिकी जो होता है, जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है, यहाँ पे रेक्टम होता है। बाकी वेस्ट मटेरियल आपका यहीं से जो है इलिमिनेट होगा। तो इनका जो वेस्ट मटेरियल जो डाइजेस्टिव सिस्टम फीकल मैटर है, उसी के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी बॉडी से इलिमिनेट करता है। साथ साथ में कोई अलग सिस्टम नहीं होता, जैसे हम लोगों में यूरिन के लिए अलग सिस्टम है, फीकल मैटर के लिए अलग सिस्टम है, इन लोगों में कोई अलग सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, यस या नो? आगे देखिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में याद रखिएगा इन लोगों में ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो यही है,
ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। और कितने चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं बेटा, जो है 13 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। 13 चैम्बर, टोटल 13 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। और ये जो हार्ट है वो एक ट्राइएंगुलर फैन शेप मसल से कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, उसको नाम देते हैं एलरी मसल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका है, एलरी मसल्स है ना। एलरी मसल जो होता है ट्राइएंगुलर फैन शेप पाया जाता है। जो लास्ट सेगमेंट होता है 13 सेगमेंट, उसमें देखिए एलरी मसल्स आपके जो है नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। तो टोटल एलरी मसल जो होंगी वो 12 पेयर होती है। याद रखिएगा, जो एलरी मसल्स होती हैं वो 12 पेयर आपको दिख रहा होगा, है ना, काउंट कर लीजिएगा, 12 पेयर टोटल आपको मिलेंगी। और जो आपको लास्ट 13th चैम्बर होता है वो आपका इसमें ऑस्टिया एब्सेंट होती है, इसकी ओपनिंग एब्सेंट होती है और ये पूरा क्लोज इंड होता है। और इसमें आपके जो है ट्राइएंगुलर जो फैन शेप स्ट्रक्चर होता है एलरी मसल्स, वो क्या होता है बेटा, जो है एब्सेंट होता है। तो ये याद रखिएगा, एलरी मसल्स हो गया, है ना। तो ये 13 चैम्बर हार्ट ओपन टाइप सर्कुलेशन इनमें पाया जाता है ना, दिख रहा है आपको। और इसका जो ब्लड होता है उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। कलरलेस ब्लड होता है एक तरह से, है ना, व्हाइट कलर के ब्लड होते हैं इसमें, कलरलेस। आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब जो है एब्सेंट होती हैं पूरा। और एक कलरलेस ब्लड होता है, इसको हीमोलिम्फ बोला जाता है ना। तो इसका जो ब्लड होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो इसका जो ब्लड होगा उसको हम लोग नाम देते हैं हीमोलिम्फ बोलते हैं। और इनका जो ब्लड पंप करने का तरीका होता है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड में ब्लड पंप करता है, ऐसे, है ना, पीछे से जो आगे की तरफ ब्लड का जो पंपिंग सिस्टम होता है इनका। तो ये आपका एलरी मसल्स याद रखिएगा, इसमें 12 पेयर पाया जाता है एलरी मसल्स, जो ट्राइएंगुलर फैन शेप स्ट्रक्चर होता है। 13 चैम्बर आपके हार्ट पाए जाते हैं, है ना। हाँ, और ये सारे चीजें जो है आप इसको याद रखिएगा। हाँ, तो यहाँ से तो है आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, इन लोगों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से जो है मिलकर बना होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके कुछ ट्रैकियल ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक ट्रैकियल सिस्टम होता है और एक बेटा होता है स्पाइरकेल। स्पाइरकेल से छोटे छोटे होल होते हैं, ओपनिंग होती है ना। ये स्पाइरकेल्स कितना पेयर पाया जाता है ये भी याद रखिएगा, 10 पेयर। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो 2 पेयर होता है वो 2 पेयर किस में पाया जाता है, थोरैक्स में पाया जाता है। और जो 8 पेयर होता है वह आपका पाया जाता है किस में, एब्डोमेन में पाया जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और जो ट्रैकिया होता है, जैसे हम लोगों में जो ट्रैकिया होती है उसमें सी शेप टाइप की जो है रिंग पाई जाती है, तो इसमें हाइलिन रिंग, हाइलिन कार्टिलेज होती है। हम लोगों की जो ट्रैकिया होती है उसमें आपकी हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। लेकिन इन लोगों की जो ट्रैकियल ट्री होता है, ट्रंक होता है ऐसे, उसमें काइटिनस रिंग होती है ऐसे। उस काइटिनस रिंग को हम लोग नाम देते हैं बेटा जो है इंटाइमा बोलते हैं। अगला देखिए नर्वस सिस्टम है। जो इनका नर्वस सिस्टम होता है बेटा वो आपका 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है नर्व रिंग और एक होता है जवल वेंट्रल नर्व कार्ड। डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। जबल वेंट्रल नर्व कार्ड जो होंगे वो टोटल 9 सेगमेंट होते हैं। याद रखिए, 9 गैंग्लियन इसमें पाया जाता है। और ये जो नर्व रिंग होती है उसमें पेयर्ड गैंग्लियन पाया जाता है। जैसे ये देखिए सेरिब्रल गैंग्लियन, तो 2 आपका सेरिब्रल गैंग्लियन हो गए। फिर उसके बाद 2 आपके जो है सर्कम एसोफेरिंजियल जो है कनेक्टिव या गैंग्लियन हो गए। और नीचे की तरफ 2 आपके पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं सब फेरेंजियल या सब इसोफेजियल गैंग्लियन बोलते हैं। तो ये पेयर्ड में इसमें गैंग्लियन होते हैं जो नर्व रिंग बनाते हैं। तो ये ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका क्या होगा बेटा, जो है नर्व रिंग होता है ना। तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया वो आपका कौन सा हो गया, जो है नर्व रिंग हो गया। बाकी वेंट्रल नर्व कार्ड में आपके 9 गैंग्लियन पाए जाते हैं, याद रखिएगा 9 गैंग्लियन पाया जाता है ना। तो इसमें बेटा जो है 9 गैंग्लियन पाया जाता है। इस 9 गैंग्लियन में आप देख लो कौन कौन सा गैंग्लियन आपको दिख रहा है। ये आपको यहाँ पे देखो एक गैंग्लियन दिखा, एक गैंग्लियन, यहाँ पे एक गैंग्लियन है। तो 3 पेयर जो गैंग्लियन होंगे वो थोरैसिक गैंग्लियन होते हैं। बाकी 6 पेयर जो होंगे, जो 6 नंबर में होंगे, 3 नंबर में आपके गैंग्लियन थोरैसिक गैंग्लियन, और जो 6 नंबर में गैंग्लियन होंगे वो आपका एब्डोमेन में पाए जाते हैं। तो 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन होता है, यहाँ पे लिखा है एब्डोमिनल गैंग्लियन।
तो 1 2 3 4 5 6 है ना, दिख रहा। जो लास्ट 6 नंबर का आपका होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, गैंग्लियन जो होता है ना। तो ये वेंट्रल नर्व कार्ड हो गया। फिर उसके बाद देखिए आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पीछे वाली स्लाइड फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, फिर से याद रखिएगा। इनका नर्वस सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, नर्व रिंग और डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। जो डबल वेंट्रल नर्व कार्ड होता है उसमें 9 गैंग्लियन पाए जाते हैं, जिसमें से 3 गैंग्लियन आपके थोरैसिक होते हैं जो बड़े होते हैं, और जो 6 छोटे गैंग्लियन होते हैं उसको एब्डोमिनल गैंग्लियन बोलते हैं, और जो लास्ट आपका एब्डोमिनल गैंग्लियन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ना चीजें। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। जो नर्व रिंग होता है वो नर्व रिंग 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है, सेरिब्रल गैंग्लियन, सर्कमफेरेंजियल गैंग्लियन या सब इसोफेजियल गैंग्लियन या फेरेंजियल गैंग्लियन होता है। तो ये आपके जो है नर्व रिंग हो गया। जो नर्व रिंग होगा वो डॉर्सली लोकेटेड होगा, डॉर्सल साइड में लोकेटेड होता है, और जो वेंट्रल नर्व कार्ड होता है वो आगे की तरफ लोकेटेड। यहां पे देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो देखिए टेस्टिस से मिलकर बना, दिख रहा है आपको बेटा जो है। तो टेस्टिस इसका जो है 4 से लेके 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में होता है, दिख रहा है आपको जो है 4 से लेके कितना बेटा जो है 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। जो लॉन्ग और स्मॉल जो ट्यूबुल दिख रहे हैं इनको हम लोग नाम देते हैं मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जो है मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, या इसी को एक और नाम देते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इसको यूट्रिकुलर ग्लैंड बोलते हैं, जो आपका पाया जाता है किसमें 6 to 6 हो गया ना। तो ये आपका जो है 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में के बीच में होता है, 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट्स के बीच में पाया जाता है। या स्मॉल ट्यूबुल्स, लॉन्ग ट्यूबुल्स जो होती हैं वो मशरूम ग्लैंड की होती हैं, और अंदर की तरफ ही आपके जो है एक पार्ट होता है जिसको नाम देते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। ये सेमाइनल वेसिकल हो गया। ये आपको दिख रहा है जो फाइलिक ग्लैंड होती है, यहाँ पे ए वॉस डिफरेंस है जो टेस्टिस से होके आ रही है, और ए इजाकुलेटरी डक्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है इजाकुलेटरी डक्ट। ये इजाकुलेटरी डक्ट है, और ये डक्ट होती है इसको नाम देते हैं हम लोग जो फाइलिक डक्ट बोलते हैं, है ना। ये फाइलिक डक्ट होती है, इजाकुलेटरी डक्ट और कौन सा बेटा जो है फाइलिक डक्ट। 3 तरह की जो है डक्ट होती हैं इसमें, फाइलिक डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट, एक वॉस डिफरेंस आपको दिख रहा है। और नीचे से आपके जो है मेल गोनाइपोफाइसिस पाए जाते हैं। मेल गोनाइपोफाइसिस में ये सब काइटिनस स्ट्रक्चर होता है। एक होता है लेफ्ट फाइलोमियर, एक होता है राइट फाइलोमियर, एक होता है वेंट्रल फाइलोमियर। बाकी एनल सरसाई तो दोनों में पाया जाता है, एनल स्टाइल पाया जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्यूडोपेनिस बोलते हैं, एक होता है टिटिलेटर। ये स्पाइनस स्ट्रक्चर होता है, काइटिनस स्ट्रक्चर होता है, जो फीमेल के ओविपोसिटर वाल्व को खोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टिटिलेटर इसको बोलते हैं एक तरह से, है ना। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, दिख रहा होगा। देखा, ये जो सेमाइनल वेसिकल्स होता है, इसी सेमाइनल वेसिकल में जब ये टेस्टिस स्पर्म बनाएगा तो सेमाइनल वेसिकल्स में ग्लू की वजह से क्या होता है कि सारे स्पर्म कलेक्ट होते हैं, और सारे स्पर्म कलेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। उस स्पर्मेटोफोर पे जो पहली लेयर फॉर्मेशन होता है वो मशरूम ग्लैंड के सिक्रीशन से होता है। जो मशरूम ग्लैंड होती हैं वह मशरूम ग्लैंड क्या करती हैं, वो सिक्रीट करती हैं एक तरह से, है ना, फर्स्ट लेयर जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उस स्पर्मेटोफोर की टोटल 3 लेयर पाई जाती है। एक फर्स्ट लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो मशरूम ग्लैंड करती हैं, सेकंड लेयर का जो फॉर्मेशन करता है वो फाइलिक ग्लैंड करता है ना, और थर्ड लेयर का जो फॉर्मेशन करता है इजाकुलेटरी डक्ट करती है। तो ऐसे करके 3 लेयर इसमें जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्पर्म के कलेक्शन के ऊपर जो है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। वही स्पर्मेटोफोर का जो कलेक्शन, जो स्पर्म का कलेक्शन होता है, उसी को क्या करते हैं कि ये मेल फीमेल के जेनाइटल पाउच में जो है डालते हैं। जो फीमेल का जो स्पर्मेथिका होता है, मैंने बताया था कि स्पर्मेथिका फीमेल का पार्ट होता है, चाहे वो अर्थवर्म में आपने देखा, चाहे कॉकरोच में देखिए। तो ये क्या करते हैं कि उठा के जो है उसी फीमेल के अंदर जो है ये डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मशरूम ग्लैंड जब सेमाइनल वेसिकल्स में जब सारे स्पर्म आके कलेक्ट होते हैं, जब ग्लू बनाता है या, तो इस ग्लू के ऊपर सबसे पहली जो लेयर का फॉर्मेशन होता है वो मशरूम ग्लैंड करती हैं। और वो किस लिए प्रोटेक्ट करती हैं? क्योंकि वो बराबर उसको
न्यूट्रिशन देती रहती हैं। और एक क्या करेगा कि बॉडी से जो है जब ये फीमेल में जब जाएगा तो ये क्या होती है कि ये वॉल फट जाती है पूरी तरह से, जो स्पर्मेथिकल जो स्पर्मेटोफोर की जो वॉल होती है ये फट जाती है ना। और फटने के बाद क्या होता है कि इनके ऊथिकल चैम्बर जो होंगे फीमेल के, उसमें क्या होता है कि जाके फर्टिलाइजेशन होगा और उसमें कुछ स्पेशल कोलेट्रल ग्लैंड होती हैं, लेफ्ट और राइट साइड की कोलेट्रल ग्लैंड होती हैं, जो मिल्की सब्सटेंस का सिक्रीशन करके जो है वो फर्टिलाइज एक के ऊपर एक कलेक्शन बनाते हैं, एक लेयर बना लेती हैं, है ना। उसको नाम देते हैं ऊथिका बोलते हैं। और उस ऊथिका को जो है ये क्या करते हैं कि किसी प्रोटेक्टेड प्लेस पे क्या करते हैं, कॉकरोच छोड़ देते हैं। जैसे ये देखिए फीमेल है, फीमेल में आपको दिख रहा है ये ओवरी है ना, ये ओवरी है जो सेकंड से लेके जो है 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स के बीच में आपका पाया जाता है। यह एक ओवरी जो होता है वो 8 ओवेरियोल से मिलकर बना होता है, 8 ओवेरियोल से मिलकर बना होता है। ये स्पर्मेथिका दिख रहा है, स्पर्मेथिका जो है वो 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में होगा, ये भी चीजें याद रखिएगा। और ये स्पर्मेथिका कितने पेयर होता है बेटा, जो है 1 पेयर पाया जाता है। यहाँ पे एक गोनेपोफाइसिस आपको दिख रहा है, एक जेनाइटल पाउच स्ट्रक्चर है, एक कोलेट्रल ग्लैंड है। यही कोलेट्रल ग्लैंड जब स्पर्मेथिका जब स्पर्मेटोफोर से भर जाता है, है ना, जब कॉपुलेशन इन लोगों में होता है तो जब ये स्पर्मेथिका स्पर्मेटोफोर से जब भर जाता है तो जब ऐसे फीमेल से जब ओवा आपको आएगा इस जेनाइटल पाउच में, उसी दौरान ये स्पर्मेथिका क्या करेंगे, स्पर्मेटोफोर को छोड़ देंगे जेनाइटल पाउच में। और जेनाइटल पाउच में क्या होगा, उसी में आपका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक कोलेट्रल ग्लैंड क्या करेंगे, एक सब्सटेंस का सिक्रीशन करेंगे, जो उस फर्टिलाइज एग के ऊपर जो है क्या करेगा, एक लेयर बना लेता है। और उस लेयर के कलेक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज बेटा, जो है ऊथिकी बोलते हैं या ऊथिका बोलते हैं, ऊथिकी बोला जाता है उसको। यहां देखिए फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका। जो एक फीमेल होती है वो अपने लाइफ में टोटल क्या करती है, 9 से लेकर 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है। ईच ऊथिका कंटेनिंग 14 to 16 एग। जो एक ऊथिका होता है उसमें आपका 14 to 16 एग्स पाए जाते हैं। और इससे क्या होगा कि जब एक छोटा सा एम्ब्रियो बनता है, एक तरह से एम्ब्रियो बन के एक छोटा सा जब इनका बेबी बनता है, एक तरह से हम लोग बात करते हैं कॉकरोच की, तो जो छोटा सा बच्चा बनता है उसको नाम देते हैं निम्फ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो है निम्फ बोलते हैं, उसको निम्फ बोला जाता है। और जो ये निम्फ होता है इसमें याद रखिएगा कि विंग्स और सेक्स आर्गन एब्सेंट होते हैं। विंग्स और सेक्स आर्गन इसमें एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है निम्फ में ना। विंग्स और सेक्स आर्गन नहीं पाए जाते हैं, ये बाद में डेवलप होता है। उसको नाम देते हैं हम लोग जो है पॉरोमेटाबोली बोलते हैं। पॉरोमेटाबोली का मतलब होता है एक तरह से इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है ना। पॉरोमेटाबोली का मतलब इनकम्प्लीट, पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं होता। निम्फ पूरी तरह से बन जाता है, एक कॉकरोच बन जाता है, लेकिन जब एक कॉकरोच बनता है, छोटा सा बच्चा बनता है जिसको निम्फ बोलते हैं, ये निम्फ में विंग्स और जो है सेक्स आर्गन एब्सेंट होते हैं, ये बाद में डेवलप करता है। तो सारे आर्गन बन गए हैं, कुछ ही आर्गन बनना होता है, इसलिए इसको पॉरोमेटाबोली बोलते हैं। और इसमें 13 टाइम्स आपके जो है मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, तब जाके एडल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। याद रखिएगा पॉरोमेटाबोली की कंडीशन होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, इसमें होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है इसमें, है ना। अगला देखिए आता है फ्रॉग। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है बेटा जो है राना टिग्रीना, है ना। मैं बता दे रहा हूं, बाकी जो है आपकी मर्जी, है ना। राना टिग्राइना इसका साइंटिफिक नेम होता है, राना टिग्राइना। और ये दिख रहा है जो राना टिग्राइना होता है, इसका साइंटिफिक नेम है, एक तरह से फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम होता है। इसकी जो बॉडी होती है देख लीजिए आप, इसकी स्किन होती है, इसकी जो आगे की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से वेंट्रली एकदम हम लोग अगर बात करते हैं तो यूनिफॉर्मली येलो कलर का होता है, लेकिन जो बॉडी होती है वो थोड़ा सा ग्रीनिश कलर के उस पर पैचेस पाए जाते हैं, जो राना टिग्राइना होता है ना। तो मॉल्टिंग का मतलब होता है एक तरह से जैसे आपने स्नैक देखा होगा, स्नैक में मॉल्टिंग होती है, जैसे कि केचली छोड़ना, एक तरह से हम लोग बात करते हैं। स्नैक में आपने देखा होगा कि जो सांप होगा वो मॉल्टिंग की प्रोसेस करते हैं, तो अपने बॉडी की स्किन को बाहर निकाल देते हैं, है ना, एक तरह से। तो उसको नाम देते हैं मॉल्टिंग बोलते हैं। त्वचा का परिवर्तन करना, है ना, मॉल्टिंग का मतलब एक तरह से त्वचा का परिवर्तन करना, उसी को नाम देते हैं हम लोग त्वक पतन बोला जाता है, एक तरह से हिंदी बोला जाता है, मॉल्टिंग बोलते हैं उसको, है ना।
तो ये आपकी प्रोसेस होती है, बराबर ये चलती रहती है। फिर 13 बार जो है मोल्टिंग होगी तो फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं एक नए एडल्ट उसमें कॉकरोच में। जो चलिए अब देखिए राना टिग्रीना ये आपको जो है दिख रहा है, एक फ्रॉग है। इसमें आपके कितने 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, 4 लिम्ब, हैंड लिम्ब। जो 4 लिम्स होता है उसमें 4 डिजिट्स होता है। याद रखिएगा जो राना टिग्राइना होता है उसका जो आगे का पैर होता है उसमें केवल 4 ही डिजिट्स आपके पाए जाते हैं, है ना, 4 ही, मतलब 4 फिंगर होती हैं। और जो हैंड लिम्स होता है उसमें 5 फिंगर होते हैं, 5 फिंगर होते हैं, दिख रहा है 1 2 3 4 5। और इसमें एक वेब पाया जाता है, जैसे इनका जो ये उंगली होती है और इसमें कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपके पाए जाते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं वेब बोलते हैं, जैसे आपने बर्ड्स में देखा होगा। लेकिन ये 4 जो लिम्स होता है उस 4 लिम्स में नहीं होता, इसमें 4 ही डिजिट पाया जाता है। जो 4 लिम्ब है उसमें 4 डिजिट याद रखिएगा। और हैंड लिम्ब में कितने डिजिट होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं, है ना। इसके जो आई स्पॉट्स होता है, जो आई पाई जाती है, आंख पाई जाती है, इसी के पास में पीछे साइड में एक टिम्पैनम पाया जाता है। एक तरह से ये क्या करता है कि साउंड वेव को रिसीव करने का काम करता है। इन लोगों में एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, जैसे हम लोगों में एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पाया जाता है, ऐसे ना, ईयर पिन्ना और ऑडिटरी मीटर्स पाया जाता है। और फिर बाद में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हम लोग का मिडिल ईयर स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक्सटर्नल ईयर है या नहीं है, ईयर पिन्ना ऑडिटरी मीटर्स है ही नहीं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्टिंग होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साउंड वेव को जो है रिसीव करेगा और भेजेगा इनको ब्रेन में, जो है ना। साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, दिख रहा है आपको जो है। और ये फ्रॉग का देखिए जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इन लोगों में हार्ट दिख रहा है, तो 3 चैम्बर हार्ट होता है, इसका दिख रहा है। और इनका हार्ट इनकी बॉडी को मिक्स ब्लड की सप्लाई देता है। और ये आपको दिख रहा है जो है लीवर, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये लंग्स है, ये फैट बॉडी होती है ना। ये फैट स्टोरेज होता है इन लोगों में। और फैट स्टोरेज किस लिए होता है, जैसे हम लोगों में स्टार्वेशन की भूख हड़ताल पे आ गए, हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, तो हम लोगों के लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन को जो है वो लीवर यूटिलाइज कर लेता है। 2 दिन खाना नहीं खाते तो मरते तो है नहीं, है ना। तो हम लोगों में क्या होता है कि लीवर क्या करता है कि ग्लाइकोजन को स्टोर किया रहता है। तो जैसे ही स्टार्वेशन की केस होती है, भूख हड़ताल पे आते हैं, 2 दिन नहीं खाना खाएंगे, तो ये हमको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ग्लाइकोजन को फिर से जो है ग्लूकोज में ब्रेक करेगा, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो बॉडी को एनर्जी मिलती है। वैसे ही इन लोगों में फैट बॉडी पाई जाती है ना, वो मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। यहाँ पे ये दिख रहा है किडनी का स्ट्रक्चर है। ये देखिए ईसोफेगस है, ईसोफेगस ये माउथ से जो है आपका यहाँ से फायरिंग्स से बक्को फायरिंग्स जो होगा, इनकी बक्कल कैविटी नहीं होती है। याद रखिएगा बक्कल कैविटी और जो फायरिंग्स होता है सब ज्वाइंट होता है। बक्कल कैविटी और फायरिंग्स दोनों ज्वाइंट्स होता है, इसको बक्को फायरेंजियल कैविटी बोलते हैं। बक्को फायरेंजियल हम लोगों में अलग अलग होता है, जैसे फायरिंग्स अलग हो गया, बक्कल कैविटी अलग हो गया, फायरिंग्स अलग हो गया, और फिर ईसोफेगस हो गया। इन लोगों में बक्को फायरेंजियल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी और फायरिंग्स दोनों ज्वाइंट्स होते हैं, है ना। इन लोगों में 2 टीथ पाए जाते हैं, अपर जा पे पाया जाता है, उसको बोमेराइन टीथ बोलते हैं। और ये बोमेराइन जो टीथ होता है वो एक्रोडन टाइप का टीथ होता है। किस टाइप का बेटा, जो है एक्रोडन टाइप का टीथ होता है ना। ये चीजें याद रखिएगा। इनमें एक और स्पेशल प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि सैलिवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है, सैलिवरी ग्लैंड नहीं पाई जाती। बक्कोफेरिंजियल सैलिवरी ग्लैंड नहीं होती, बाकी जो है म्यूकस ग्लैंड आपकी होती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। तो सैलिवरी ग्लैंड भी इसमें एब्सेंट होती है। एक्रोडन टाइप का टीथ पाया जाता है। या क्लियर है, बोलो बेटा। यहाँ देखिए गाल ब्लैडर है, ये लंग्स है, ये देखिए स्टमक है, फिर उसके बाद जो है इंटेस्टाइन है, यहाँ डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद जो ये रेक्टम आपको दिख रहा है, इस रेक्टम में ये दिख रहा है कि यूरेटर का पार्ट, यूरिन वाला भी पार्ट इसमें ओपन हो रहा है, और ये यूरिनरी ब्लैडर का सिस्टम भी, और ये आपको दिख रहा है जो है क्लोएकल अपर्चर आपको दिख रहा है ना। तो दोनों ये सिस्टम सब कंबाइंड होता है। याद रखिएगा, चाहे वो मेल और फीमेल हो, इन दोनों में आपको दिख रहा है किडनी वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों जो है क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। फिर उसके बाद यहां पे देखिए इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिख रहा है ना। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए ये टेस्टिस है। ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, जो है टेस्टिस। मेल में याद रखिएगा, मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम सब एक ही से रिलेटेड होते हैं। जबकि फीमेल में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक होता है ना। यहाँ पे जो टेस्टिस होगा, ये टेस्टिस आपको दिख रहा है कि किडनी से ऐसे बाइंड होगा, ऊपर से पेरिटोनियल वॉल की कवरिंग होती है। पेरिटोनियल वॉल की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं मीजोआर्चियम बोला जाता है।
क्या बोलते हैं, मीजोआर्चियम बोलते हैं। तो मीजोआर्चियम की कवरिंग हो गई। फिर उसके बाद इसमें पाया जाता है वासिफरेंसिया। इस वासिफरेंसिया की संख्या जो है 10 से लेकर जो है 12 नंबर में पाए जाते हैं। और ये ओपन होते हैं, एक ऐसे ट्रांसवर्स कैनाल पाई जाती है जिसको बोलते हैं बीडर्स कैनाल बोलते हैं, किडनी में ही पाई जाती है। तो एक टेस्टिस स्पर्म जब बनाएगा तो वासिफरेंसिया के माध्यम से आएगा जो है बीडर कैनाल में, और बीडर कैनाल के माध्यम से ये फिर से आ जाएगा आपका जो है यहाँ देखिए सेमाइनल वेसिकल्स है। सेमाइनल वेसिकल्स में जो है सीमेन को लेगा और फिर ये यूरेटर के माध्यम से ही एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं जिसको नाम देते हैं क्लोएका या तो क्लोइकल चैम्बर बोलते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि जो किडनी का सिस्टम है, किडनी वाला सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉमन आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक बोलेंगे। जैसे हम लोगों में मेल में होता है, यूरिन भी एक ही नली से, सीमेन भी एक ही नली से डिस्चार्ज होता है, वैसे इन लोगों में होता है। यूरिन और सीमेन दोनों आपका जो है एक ही पार्ट से आएगा, तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक पाया जाता है और कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं जिसको बोलते हैं क्लोएका बोलते हैं। तो ये मेल का पार्ट हो गया, आपको दिख रहा है ना, ये मेल वाला सिस्टम है। फिर उसके बाद जो है यहाँ देखिए जो फीमेल वाला सिस्टम, फीमेल वाले सिस्टम में ओवरी अलग होता है। जैसे ये देखिए किडनी है, तो बेटा एक किडनी है, इधर किडनी है, तो ये ओवरी अलग होती है, इनकी ओवरी अलग होगी। और यहाँ पे ये आपको दिख रहा है जेनाइटल क्लोइकल चैम्बर है, तो ये यूरेटर आपका ओपन होगा। लेकिन इसमें जो ओवरी से जो ओविडक्ट निकल के आती है वो सेपरेटली ओपन होती है। इसमें देख रहा आपको जो है ये सेपरेटली ओपनिंग होती है, एक ही साथ नहीं होता है ना, कि जैसे यूरिन आया तभी आपका सीमेन आएगा। इनका जो है अलग अलग जो है दिख रहा है आपको सिस्टम, है ना। तो ये अलग अलग सेपरेटली ओपन होते हैं इसमें। जो देखिए इसके आगे की कहानी क्या है, इन लोगों में जो कॉपुलेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो बारिश के मौसम में होता है ना। बारिश के मौसम में जब होता है तब बारिश के मौसम में जो मेल फ्रॉग होता है, उस मेल फ्रॉग में एक वोकल कार्ड होता है, एक तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है। अगर आपको पूछता है कि मीजोआर्चियम कैविटी नहीं, मीजोआर्चियम एक मेम्ब्रेन लेयर है जिससे वो कवरिंग होती है। मीजोआर्चियम कैविटी नहीं है बेटा, पेरिटोनियल वॉल की एक कवरिंग होती है। जैसे मान लीजिए कि किडनी है और इस किडनी के ऊपर ऐसे टेस्टिस लगा है, इसके ऊपर पेरिटोनियल वॉल की कवरिंग हो जाती है और उसी पेरिटोनियल वॉल को जो अटैचमेंट देता है टेस्टिस और किडनी को, उसको नाम देते हैं मीजोआर्चियम बोलते हैं। मीजोआर्चियम मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे देखिए बारिश के मौसम में क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि साउंड कौन प्रोड्यूस करता है बारिश के मौसम में। तो याद रखिएगा मेल फ्रॉग प्रोड्यूस करता है। मेल फ्रॉग के पास आपका वोकल कार्ड होता है, वो साउंड टर टर की आवाज निकालता है बारिश के मौसम में। तो फीमेल जो फ्रॉग होगी वो सुन के उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। यहाँ पे देखिए कितना ये दिखाया गया है, ये मेल है फ्रॉग और ये फीमेल फ्रॉग है। दोनों फ्रॉग जब मिलते हैं, इन लोगों में याद रखिएगा जो एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव, एक तरह से जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, जो कापुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इन लोगों में कापुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है। जैसे कि मेल और फीमेल फ्रॉग एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं और फीलिंग के माध्यम से, बॉडी को चिपकने से ही ये क्या करेंगे कि मेल और फीमेल जो है एक साथ जो है गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देंगे पानी में। जो फीमेल एक बार प्रोड्यूस करती है ओवा, वो लगभग 2500 से लेके 3000, है ना, 2500 से लेके 3000 ओवा जो है प्रोड्यूस करेगी एक बार जो है बॉडी से बाहर। तो मेल वाला और फीमेल वाले दोनों जो होंगे, मेल और फीमेल दोनों क्या करेंगे, स्पर्म और एक ओवा को एक तरह से जो है डिस्चार्ज कर देंगे पानी में और ये पूरा एक तरह से स्पॉन बना लेते हैं। स्पॉन का मतलब होता है एक तरह से कलेक्शन। तो स्पर्म और ओवा का एक कलेक्शन बना लेते हैं और ये पानी पे ही तैरते चले जाते हैं। पानी की एक कोई पत्ती है या लीफ है या कोई भी पार्ट ऐसा है सॉलिड जो आपका फ्लोट कर रहा है पानी पे, तो उसी से ये चिपक जाते हैं और उसी में आपका फर्टिलाइजेशन होगा और जो ये स्पॉनिंग का जो कलेक्शन होगा उसी में आपका एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद जो टेडपोल लार्वा बनेगा, टेडपोल लार्वा में जो देखिए जो लेग आएगा, लेग से फिर उसके बाद जो टेल बनती है ऐसे पूरा, फिर उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होते हैं। तो ये इनकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, याद रखिएगा। और इसमें मेटामॉर्फोसिस जो होती है वह हाइपर मेटाबोली होती है, एक तरह से हाइपर मेटाबोली। आप सोचिए मेटाबोली, हाइपर मेटाबोली की कंडीशन पाई जाती है।
अब सोचिए कि एम्ब्रियो से डायरेक्ट एक जैसे टेडपोल लार्वा बना, इस टेडपोल लार्वा में आपका लेग बन रहा है, बाकी सारी चीजें जो सिस्टम बन रहा है, तब जाके वो एडल्ट फ्रॉग में जो कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हाइपर मेटाबॉली जो एडवांस टाइप में इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, उसको नाम देते हैं हाइपर मेटाबॉली बोलते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, और कल के डेट में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोगों का चैप्टर होगा शायद जो है ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज पढ़ना, हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कल का लेक्चर हम लोगों का होगा जो है ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज ना, आप पढ़े रहिएगा और कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। तो कल के लेक्चर में मिलेंगे बेटा, ओके। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।